नमस्ते। मेरे सामने सैमसंग गैलेक्सी S25 है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डिवाइस को कैसे रीसेट किया जाता है। ठीक है, हमारे पास इस डिवाइस को रीसेट करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों दिखाऊंगा। पहला तरीका तब सुझाते हैं जब आपके पास फोन का एक्सेस हो, जब फोन सामान्य रूप से काम कर रहा हो, आप देख सकते हैं सब कुछ ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव है। ये बस सेटिंग्स के माध्यम से ही होता है। और दूसरा विकल्प रिकवरी मोड के जरिए है और मैं आपको ये दोनों विकल्प विस्तार से दिखाता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम सेटिंग्स खोलते हैं। ये पहला तरीका होगा जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब नीचे स्क्रॉल करें और जनरल मैनेजमेंट ढूंढें। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और रीसेट पर क्लिक करें। यहाँ फ़ोन हमसे ये भी चाहता है कि हम एक बैकअप बनाएं। अगर आपको ऐसा बैकअप बनाना नहीं आता है और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं आपको ये करना सिखा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, हमें फैक्ट्री डेटा रीसेट में ही रुचि है, यही वह विकल्प है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम सभी सेटिंग्स, मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स, वाईफाई और ब्लूटूथ सेटिंग्स और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को भी रीसेट कर सकते हैं। इसे करने के लिए बस इन विकल्पों में से किसी एक को चुनें और इस नीले बटन पर क्लिक करें। ठीक है, लेकिन हमें फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके डिवाइस से क्या क्या मिटा दिया जाएगा। मूल रूप से लगभग सब कुछ मिटा दिया जाएगा, जिसमें आपके अकाउंट्स, आपकी फ़ोटोज़ और ऐसी अन्य चीज़ें शामिल हैं। अब बस नीचे तक स्क्रॉल करें, उस नीले रीसेट बटन पर क्लिक करें, फिर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। और अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया तो आपका डिवाइस बंद हो जाएगा, फिर दोबारा चालू होगा और उसके बाद आपको अपने डिवाइस को फिर से सेटअप करना होगा। इसके अलावा रीसेट करना तब भी सलाह दी जाती है, उदाहरण के लिए जब आप अपना डिवाइस किसी और को बेचने की योजना बना रहे हों। ठीक है, तो ये था कि आप इसे सेटिंग्स के जरिए कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि रिकवरी मोड का उपयोग करके इस डिवाइस को कैसे रीसेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले चलिए अपना डिवाइस बंद कर देते हैं। पावर मेनू खोलने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबा कर रखें। अब पावर ऑन ऑफ पर क्लिक करें। ठीक है, और अगर आप रिकवरी मोड में जाना चाहते हैं तो आपको एक लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत होगी। ये विंडोज़ या मैक दोनों में से कोई भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें अपने सैमसंग डिवाइस को USB-C केबल के ज़रिए अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करना है। तो मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। सबसे पहले कृपया अपने डिवाइस को उसके चार्जर में अच्छी तरह से प्लग इन करें। ठीक है, और जब आपने अपना डिवाइस प्लग इन कर लिया है तो आपको अपने डिवाइस की स्क्रीन पर चार्जिंग का आइकन दिखाई देना चाहिए, जो ये दर्शाता है कि डिवाइस चार्ज होना शुरू हो गया है। अगर आप इसे देख सकते हैं तो ये ठीक है, यही वह चीज़ है जिसे हम पाना चाहते थे। अब रिकवरी मोड में जाने के लिए हमें पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबा कर रखना होगा। तो चलिए, कृपया अब हम इन दोनों बटनों को दबाए रखते हैं। जब सैमसंग का लोगो दिखाई दे तो हम पावर बटन से उंगली हटा सकते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर वॉल्यूम अप बटन को वैसे ही दबाए रखें। और अब हम रिकवरी मोड में हैं। इस मेनू में नेविगेट करने के लिए हम वॉल्यूम कीज का इस्तेमाल करते हैं और चुने गए विकल्प की पुष्टि करने के लिए हम पावर बटन का उपयोग करते हैं। अब हमें वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट विकल्प चुनना है। अब पावर बटन दबाकर पुष्टि करें और मुझे नहीं पता क्यों यह रूसी या यूक्रेनी भाषा में है, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे दिए गए विकल्प को चुनें। यहाँ ये जो रीसेट बटन है वही दबाएं और याद रखें कि इस तरीके में आपकी सारी डेटा भी पूरी तरह से मिट जाएगी। तो अब पावर बटन दबाकर पुष्टि करें। आप नीचे देख सकते हैं कि डेटा वाइपिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और डेटा वाइप पूरा हो गया है। अब रिब्यूट सिस्टम नाउ चुनें। पुष्टि करने के लिए पावर बटन दबाएं और ठीक वैसे ही जैसे पिछले तरीके में किया था, अब डिवाइस अपने आप चालू हो जाएगा। और अगली चीज़ जो आपको करनी है वह है अपने डिवाइस को सेटअप करना। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।